बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी बात कर लेते हैं बकवास बीबी इंसाफ बीबी के जो है कल वाली वीडियो पर। जो वीडियो के एंड में उन्होंने छोटा सा जो है वो अपना रिएक्शन दिया या बात की फ़ारूक भाई के बारे में। तो फ़ारूक भाई के लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा उन पे जो है उन्हीं पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। फ़ारूक भाई की वीडियो जो उन्होंने फ़ारूक भाई ने बनाई, जो पहले भी कई दफ़ा वो बना चुके हैं और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए जब भी उन्होंने जो है वो वीडियो बनाई है तो उन्होंने जो है वो किसी एक पर्सन का नाम नहीं लिया और उन्होंने तकरीबन तमाम लोगों को वो यही कहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दें और इस पर बात ना करें। तो जो है वो इंसाफ बीवी ने इसको अपने अपने मफाद के लिए और अपने ऊपर इस तरीके से वो किया कि जैसे वो वीडियो फ़ारूक भाई ने इनके लिए ही ख़ास तौर पर बनाई। तो वो वीडियो ख़ास तौर पर इनके लिए नहीं बनाई, पहले भी कई दफ़ा ये जब से ये कंट्रोवर्सी चल रही है फ़ारूक भाई जो है इस तरह की वीडियो बनाते रहे हैं, ठीक है। और वो अपनी अम्मी और दोनों बहनों के मुतालिक जो है वो यही कहते रहे कि मैं अपनी माँ बहनों पे कोई बात नहीं सुन सकता। लेकिन इंसाफ बीवी ने ऐसा प्रेटेंड किया कि ये जो है ना उन्होंने फ़ारूक भाई ने मेरी हिमायत की और मुझे जो है ना वो मेरे हक़ में वीडियो बनाई। तो वो आपके हक़ में वीडियो नहीं थी। हाँ, उन्होंने डीडी भाई को ज़रूर इस चीज़ से रोका था, जो उन्होंने आपके बच्चों वाली बात की थी उस बात से ज़रूर रोका था कि ज़ाहिर है वो एक भाई के लिए बड़ी गैरत वाली बात है, तो उस पर उन्होंने ये बात की थी। लेकिन आप उसको अपने ऐसे ये ज़ाहिर ना करें कि जो है वो उन्होंने स्पेशली आपके लिए वो वीडियो बनाई थी। तो आपने ये बोला कि जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई उनकी वीडियो देखकर और जो है मैं जो ना वो बहुत मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई। तो जब ये ही वीडियो फ़ारूक भाई जो है वो पहले बनाया करते थे और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए कई दफ़ा उन्होंने हाथ जोड़ के भी जो है ये वीडियो मैं अपने कहा और लोगों को रोका बशमूल आपके। तो उस वक्त जो है आप मतलब ये कि उन्होंने नाम, मैं फिर यही कहूँगी कि नाम उन्होंने किसी एक का अभी भी नहीं लिया और पहले भी नहीं लिया था। तो वो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए जब भी उन्होंने कहा तो उस वक्त आपके कान पे जूं क्यों नहीं रेंगी और उस वक्त आपने इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं लिया या उनकी बात को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, जिस वक्त आप ये सब कुछ करवा रही थी लोगों को जो है वो चीज़ें देकर, नागिन साहिबा और आप ये चीज़ें देकर लोगों से अपने जो आपने पाले हुए थे लोग और जो आप फ़ंड वगैरह देकर जिन लोगों को आपने हायर किया हुआ था उनको जब आप देकर ये सब कुछ करवा रही थी और मज़ीद हवा दे रही थी इस कंट्रोवर्सी के किसी तरीके से सितारा पे बात ख़त्म ना हो और जो है ना वो सितारा पे इल्ज़ामात लगते रहें और लोग उसको जो है वो जेड जो है वो मान लें और आप मुस्तकिल इस कोशिश में लगी रहीं। तो उस वक्त जब ये कंट्रोवर्सी उरूज पर थी और आपका भाई उस वक्त भी आकर जो है वो अपनी वीडियो में आकर हाथ जोड़कर जब ये बात कहता था कि इस बात को जो है वो ख़त्म कर दें और अब इस पर जो है वो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म होना चाहिए, तो उस वक्त आपने इस बात को, अपने भाई की बात को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी? क्योंकि हालात आपके हक़ में थे, ठीक है। सब कुछ आपके हक़ में जा रहा था और सब कुछ जो कुछ आप चाह रही थी वो सब कुछ हो रहा था। आप अपनी बहन को तकलीफ़ देना चाह रही थी, उसको डिफेम करना चाह रही थी, जो हो रहा था और जो है जो आप लोगों के ज़रिए करवा रही थी आप उसमें कामयाब बेशक नहीं हुई, लेकिन आप जो चाह रही थी वो उस वक्त हो रहा था। तो इसलिए आप जो है खुश थी और आपने अपने भाई की बातों पे, फ़ारूक भाई की बातों पे कान बंद कर लिए थे और आप उनकी वीडियो नहीं देखती थी, ठीक है। और आप जो है वो उनकी कोई बात नहीं सुनती थी, ठीक है। अब जो है मामला ये है कि अब हो चुकी हैं आप अकेली,
ठीक है। बहुत से लोग आपका साथ छोड़ के जा चुके हैं, कुछ आपकी हकीकत जान के, कुछ लोग फंड्स की वजह से आपका साथ छोड़ के जा चुके हैं, और कुछ आपकी मतलब आपको भारी पड़ रहे थे वही लोग जिनको आपने हायर किया था फंड्स वगैरह के चक्कर में। जो कुछ भी हुआ वो सब लोगों के सामने है, जिस वजह से भी बहुत सारे लोग आपको छोड़कर गए, आपके जो आपके सो कॉल्ड सपोर्टर थे और सितारा के हेटर्स थे। और कुछ लोगों को आपकी हकीकत पता चल गई, जिनमें प्रोफेसर भी शामिल है। उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और आपसे बदजन हो गए आपकी हकीकत जान के कि आप एक झूठी औरत हैं और आपने एक झूठा इल्ज़ाम अपनी बहन पर लगाया है। तो उस वक्त आपको अपने भाई की बात की अहमियत का क्यों अंदाज़ा नहीं था? उस वक्त आपने अपने भाई को की बात को क्यों अहमियत नहीं दी? हम लोगों को तो पता है, लेकिन आप इस बात का ज़रूर जो है वो जवाब दें। अब जो आप आकर ये ज़ाहिर कर रही हैं कि मेरे भाई ने मेरे लिए वीडियो मेरे हक़ में बनाई है, तो ये आपके हक़ में वीडियो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने आपको किसी जगह पर भी ये नहीं कहा कि आपने जो कुछ आप करती रही हैं वो आप सही करती रही हैं, या आपने जो इल्ज़ाम सितारा पर लगाया वो आपने सही लगाया था, ऐसा कुछ आपके भाई ने नहीं कहा। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो डीडीवाई को रोकने के लिए, जो डीडीवाई ने बात की उस बात पे रोकने के लिए की बहैसियत भाई, ठीक है। तो उसको अपने फेवर में लेके जाना उस बात को, या अब लोगों को ये जाहिर करना कि नहीं फ़ारूक भाई मुझे, मतलब ये जाहिर करना कि मेरे फ़ारूक भाई मुझे सही मान चुके हैं या सही कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग इस बात को समझते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि आप अपने भाई से राब्ता क्यों नहीं करती थी? 1 साल से आपने अपने भाई से राब्ता क्यों नहीं किया? अपने भाई से आपने कोई बात क्यों नहीं की? क्यों, ऐसा क्या था जो आपने अपने भाई से राब्ता नहीं किया? जबकि आपका जो वो आपकी जो नंद है, सगी नंद आपकी जो है, वो आपके भाई की बीवी भी है, ठीक है। आपकी भाभी भी है, 2 रिश्ते हैं, डबल रिश्ते हैं। सगा भाई है आपका और आपकी सगी नंद उसकी बीवी है। तो आपने उनसे राब्ता क्यों नहीं किया? नंद से तो मुझे लग रहा है कि आपका था राब्ता, नी नजमा से आपका राब्ता था, लेकिन आपने अपने भाई से क्यों राब्ता नहीं किया? आप उससे क्यों बात नहीं करती थी? आप उससे इसलिए बात नहीं करती थी कि वो आपको उन सब चीज़ों से रोकेगा जो चीज़ें आप कर रही थी। अगर आपकी पर्सनल में उनसे बात होती तो वो ज़ाहिर है आपको उन चीज़ों से रोकता जो आप कर रही थी, ठीक है। जो कुछ आप कर रही थी सोशल मीडिया पे, वाईटी पे आप जो कुछ कर रही थी, उस बात का अंदाज़ा उनको भी होगा। इसलिए वो काफ़ी अरसे तक खामोश भी रहते थे और अपनी ही व्लॉगिंग, अपनी चीज़ें दिखाते थे, और वो इस मुद्दे पे फिर उन्होंने बात करनी छोड़ दी थी। लेकिन जब कभी उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाता था तो वो आकर बोलते थे, लेकिन उस वक्त आप नहीं सुनती थी। या फिर आप जो है फ़ारूक भाई की नेचर जानती थी और आपको पता था कि अगर मैं फ़ारूक भाई से बात करूंगी तो वो लाजमी मुझे रोकेंगे और मुझे इन चीज़ों से मना करेंगे जो कुछ मैं कर रही हूँ, इसलिए आपने उनसे 1 साल से राब्ता नहीं किया। और यकीनन उन्होंने आपको रोका होगा, जो भी तरीका रहा होगा, पर्सनल में उन्होंने कोशिश की होगी। जो उन्होंने अपनी वीडियो में भी एक दफ़ा ये वाली बात कही थी कि आप मुझसे बात नहीं करती, मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ लेकिन आप जो है वो बात नहीं करती। तो ये बात 100% है कि आपको पता था कि आप बात करेंगी और वो आपको इन चीज़ों से रोकेंगे, जिन चीज़ों के लिए आप जो है वो बेलगाम थी, और बिल्कुल भी आप अपनी माँ तक की नहीं सुनती थी। आपने अपनी माँ तक को, जब उन्होंने दुपट्टा आपके कदमों पे रखा, आपने वो बात भी नहीं सुनी। आपको सिर्फ अपने रिश्तों को जो है वो यूज़ करना आता है। जिस तरह आपने जो है सितारा को कामयाबी मिलने के बाद जब उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए और वो एक कामयाब व्लॉगर बन गई, तो फिर आपने जो है उसको यूज़ करने के लिए 7 साल बाद आपने जो है उसको उम्रे की जो है ऑफ़र की, और उसको आपने 7 साल बाद सिर्फ अपने मकसद को कामयाब करने के लिए आपने उसको प्लानिंग के तहत बुलाया, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, और जो भी आपका दूसरा मकसद था वो भी दुनिया के सामने है। तो आपने उसको यूज़ किया और अब भी आप वही कर रही हैं। अब आप जो है, आपको जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सब रास्ते आप पर बंद हो गए हैं, जब आपने सब को बदजन कर दिया है, चाहे वो आपके सपोर्टर्स हों
या जो है वो आपके हायर किए हुए बंदे हों, या फिर जो है आपके रिश्तेदार हों, जिसमें आपकी माँ भी शामिल है। आपने सबको जब बदज़न कर दिया और आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आया, तो आपने मफाद के लिए जो है आपने अब जो है फ़ारूक भाई का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उनके नाम को मेंशन करना शुरू कर दिया है। कि मैं बहुत इमोशनल हो गई उनकी वीडियो देख कर के, और बहुत खुशी हुई कि वो मेरे हक़ में बात कर रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि रिश्तों को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। आपने अब फ़ारूक भाई के कंधे पे आपने बंदूक रख ली है, और अब आपने यही बात सोची है कि मैं इस बात को जो है अब फ़ारूक भाई को जब इस्तेमाल करके देखती हूँ, क्योंकि अब आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। जब आपने अपनी माँ को रोका और आपकी माँ नहीं रुकी, और आपका गलत चीज़ में साथ नहीं दिया, तो अब जो है आप जब आपकी अम्मी सितारा के पास आ गई हैं आपकी नाफरमानियों और बदतमीज़ियों की वजह से, तो अब आपने जो है जो है अब आपने फ़ारूक भाई के कंधे का सहारा ले लिया है, और अब आप फ़ारूक भाई को जो है अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आपको ये चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जो फ़ारूक भाई सितारा के घर जाते थे और उसको जो प्यार करते थे, अब आप चाहती हैं कि फ़ारूक भाई सितारा के अगेंस्ट हो जाएं। ये आपकी नेक्स्ट प्लानिंग होगी, क्योंकि हम सपोर्टर्स अब अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। जब भी आप किसी रिश्ते को जो है हाईलाइट करती हैं, तो उसको हाईलाइट करना आपको उस रिश्ते से फ़ायदा या मफाद हासिल करना ही होता है। जिस तरह आपने अपने अब्बू को आप पहले वीडियो में लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उनका नाम नहीं लेती थी, कहीं भी मेंशन नहीं करती थी, आप ने उनको जो है वो खुदा ना खास्ता उनको जो है वो मरा हुआ करार दे दिया था। लेकिन जब वो सितारा की वीडियो में आए और थोड़े फेमस हो गए, लोग उनको जानने लगे, तो आपने सोचा कि ये तो एक कंटेंट है, तो आपने फिर उसके बाद जो है वो अब्बू अब्बू करना शुरू कर दिया, जो आप आज तक कर रही हैं। और अपनी बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए आप अब्बू का नाम इस्तेमाल करने लगी हैं। तो पहले ये अब्बू अब्बू क्यों नहीं होता था? जिस तरीके से पहले फ़ारूक भाई का नाम आपने कभी नहीं लिया, इस तरीके से हमें वो वक्त भी याद है कि सितारा के घर से आने के बाद आपकी ज़बान पे सिर्फ अब्बू 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 ही था। तो वो सब सिर्फ जो है किसी से आपको मोहब्बत नहीं है, ना फ़ारूक भाई से है, और ना ही आपको जो है किसी और रिश्ते से मोहब्बत है, ठीक है। और आप इतनी नाफरमान हैं कि आपने जो है यानी आपकी असलियत ये कि आपका एग्रेशन इतना है कि कोई रिश्ता जब आपके मफाद में नहीं जा रहा होता और आपकी बात नहीं मान रहा होता, तो आप एग्रेशन में आकर जो है जिस तरीके से अभी हमें ख़बर मिली थी ये वाली कि आपने जो है मदर डे वाले दिन केक उठा के सिर्फ अपनी माँ को जो है वीडियो में लेने का इसरार करने पे अम्मी ने जब इनकार किया, तो आपने केक उठा के जो है दीवार पे मार दिया था गुस्से में आकर। और जो है फिर उसके बाद आपने जो है जब केक आपने दीवार पे मारा था, बदतमीज़ी भी आपने बेहद की होगी। तो ये आपकी नेचर का हिस्सा है। तो रिश्तों को अपने मुताबिक जो है अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें, नहीं तो आप एक दिन तन्हा जैसे अब हो गई हैं, आप मज़ीद तन्हा हो जाएंगी। ये आपके बच्चे भी आपके नहीं रहेंगे, जो सेल्फिश और मफाद परस्त आपकी नेचर है। और फ़ारूक भाई से मैं एक बात खाली ये बोलूँगी कि फ़ारूक भाई वैसे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन फ़ारूक भाई से ये कहूँगी कि फ़ारूक भाई हमेशा जो है कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन अब जो है उन्होंने सपोर्टर्स के लिए भी ये वाली बात कही है। तो आप जो है फ़ारूक भाई, आप जो है अब आपकी बहन ने आपका नाम लिया है, तो शायद वो आपसे बात भी करे, तो आप उसको सबसे पहले जो है यही बात कहिएगा कि अब इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए अब तुम जो दोबारा इसको हवा नहीं दोगी। जिस तरीके से अभी एक हफ्ते पहले 5-6 दिन पहले इन्होंने मस्जिद नबवी जाकर इस कंट्रोवर्सी को ताज़ा करने की कोशिश की है बकवास बीबी ने। इस हरकत से आप उनको रोकिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, अगर आपकी बहन आपसे रब्ता कर ले, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को सपोर्टर्स नहीं हवा देते। इस कंट्रोवर्सी को हमेशा जो है यही बकवास बीबी आकर ताज़ा करती हैं, जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों मस्जिद नबवी जाकर जो हरकत की। तो जो है अपनी वो बार बार कहती है मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये बात बार बार कहने का मकसद क्या है? वो इस मुद्दे को ताज़ा रखना चाहती हैं
और अपनी बहन की बर्बादी अभी भी चाहती हैं, इसलिए वो ये हरकत बार बार करती हैं। और वीडियो के एंड में, अपनी वीडियो के एंड में वो रोते हुए एकदम रोते हुए मगरमच्छ के आंसू जो वो बहा रही थी और एकदम हंसने लगी थी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। तो रोते रोते हंसते कैसे हैं ये हमें नहीं पता। अगर फेक आंसू होते हैं तो ही हंसी आती है रोते रोते, वरना अगर इंसान रियल में रो रहा होता है तो फिर उसको रोते रोते हंसी नहीं आती। और अब आप जो है अपने भाई की बात मानिएगा। और फ़ारूक भाई की आज की वीडियो में भी उन्होंने यही कहा कि मैं किसी से जो है मिस्टेक हो जाती है और गलती हो जाती है, तो ये मिस्टेक फ़ारूक भाई, ये मिस्टेक और गलती नहीं थी, ये गुनाह था जो आपकी बहन ने किया। अपनी छोटी बहन को जो है जो इल्ज़ाम लगाया, ये गुनाह था, गलती नहीं थी। और इस गलती को जो है वो बार बार आपकी बहन दोहराती है। तो आप अपनी बहन को समझाइएगा। और सपोर्टर तो खामोश हो गए थे बीच में, लेकिन जब आपकी बहन ये दोबारा हवा देती है इस मामले को वीडियो बनाकर, और तो फिर सपोर्टर दोबारा आकर बोलते हैं, क्योंकि हम सितारा यासीन को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। जब जब उसके ख़िलाफ़ कोई बात होगी या उसके ख़िलाफ़ कोई भी उठकर आएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, और हमें सपोर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। और हम बहुत दायरे में रह के सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए प्लीज़ अपनी बहन को रोकिएगा। चलें, इसके साथ ही मेरी वीडियो लंबी हो गई है, इसको थोड़ा जो है वो अभी एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।